जनपद गोंडा में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। जिले में कुल 191 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सभी केंद्रों पर आवश्यक अभिलेख और सामग्री समय से पहुंचा दी गई है। साथ ही कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां से परीक्षा की लगातार निगरानी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उनकी जो परीक्षा है वो प्रारंभ होने जा रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। यहाँ लगभग 95,993 विद्यार्थी रेगुलर और 1,347 जो है वो व्यक्तिगत परीक्षार्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ 151 परीक्षा केंद्र हैं, जिन पर हमने 151 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 151 केंद्र व्यवस्थापक और 151 वाहक केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त 4625 कक्ष अंतरीक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। 13 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 4 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो आवश्यक पुलिस बल की जो ड्यूटी है वो भी लगाई गई है। 5 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं और सभी जो परीक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों को शुचितापूर्ण पारदर्शी ढंग से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ये समस्त तैयारियां कराई गई हैं। और इसके साथ ही मैं समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि वो अपनी परीक्षाओं में अच्छे से प्रतिभाग करें और हम पूरी तरह से नकलविहीन, शुचितापूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से परीक्षाएं कराने की मैम गोंडा जो आवश्यक सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर्स की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार नजर रखी जा रही है। सेक्टर जोनल की जो हमारी व्यवस्था है या हमने वाहक केंद्र व्यवस्थापक जो लगाए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जो व्यवस्था है, इन सभी के माध्यम से जो है इन परीक्षाओं को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। कहीं कोई लापरवाही मिलती है तो किस तरह कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि सामने आती है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विधिक और विभागीय जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित कराई जाएगी। हमारे गोंडा जनपद में 151 परीक्षा केंद्र बोर्ड परीक्षा के लिए चिन्हित किए गए हैं, जहां पर सभी आवश्यक सामग्री जैसे प्रश्न पत्र इत्यादि जो है पुलिस अभिरक्षा में सभी केंद्रों पर रखवा दिए गए हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेट मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है, जिसमें हमारी विभाग की पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है और परीक्षा सही से संपन्न हो इसके लिए विद्यार्थियों को भी कई माध्यमों से निर्देश किया गया है कि परीक्षा को लेकर तनाव न लें, समय से विद्यालय में परीक्षा में उपस्थित हों और ये भी कहा गया है कि कोई विद्यार्थी प्रवेश पत्र के अभाव में परीक्षा देने से वंचित ना किया जाए। ऐसी गाइडलाइन हमारे कह सकते हैं बोर्ड से भी जारी की गई है। बच्चों की शिकायत आएगी प्रवेश पत्र रोके जा रहे हैं तो इसके लिए एक सख्त पत्र मेरा जारी हो गया है कि किसी भी कारण से किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश पत्र परीक्षा देने के लिए रोका ना जाए, उनका प्रवेश पत्र अवश्य दिया जाए। अगर कोई उनका प्रकरण है बाद में उसका निस्तारण किया जाए। विद्यालय संवेदनशील की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं, जिनके प्रति अतिरिक्त सतर्कता और एलआईओ और एसटीएफ की टीम की निगरानी में उनको रखा गया है। सरकार का नकल और नियमन अधिनियम 2024 के अंतर्गत जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके यहाँ नकल कराते हुए पकड़ेगा अगर पकड़े जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सरिता पांडे, मैं केंद्र व्यवस्थापक रोजवुड इंटर कॉलेज गोंडा। और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा है और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा है। जहां तक हम बच्चों की बात करते हैं तो हमारी प्रथम पाली में 388 बच्चे हैं जो कि हाई स्कूल के हैं। द्वितीय पाली में हमारे इंटर के बच्चे हैं जो कि हमारे 234 हैं। अब अगर हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमारे पास सरस्वती विद्या मंदिर और रामा देवी और इन 2 स्कूलों के बच्चे जो हैं ये हमारे पास हाई स्कूल में आए हैं। और जहाँ तक अगर हम इंटर में अगर बात करेंगे तो भैया राघव राम इंटर कॉलेज और तिलक विद्या मंदिर, इसके बच्चे हमारे पास इंटर में आपके यहाँ के बच्चे कहाँ सेंटर गया है? हमारे विद्यालय का सेंटर चंदोदपुर में श्याम कौर इंटर कॉलेज है, वहाँ पर गया हुआ है। हमारे स्कूल के बच्चों की रेगुलर बच्चों की संख्या है कि उत्तर और इंटर में सबको पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में जो बालिकाएं होती हैं उनका तो 100 केंद्र पे पढ़ता है। तो जो हमारे बालक है लगभग 105 बालक जो हैं वो हमारे हाई स्कूल में गए हैं और 150 बालक जो है वो हमारे इंटर में गए हैं। उस वालों से मीटिंग अभी हो चुकी है और जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ की ब्रीफिंग सुनी है। और इस बार थोड़ा सा कॉपी में थोड़ा जो परिवर्तन था, ठीक है, क्योंकि यूनिकोड वगैरह हर चीज़ थोड़ा सा इस बार सेंटर ने चेंज किया था, उसकी सबकी पूरी ब्रीफिंग अच्छे से की जा चुकी है और बोर्ड के जितने भी नियम हैं हम उनका अक्षरशः पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताया है कि बच्चा अपना
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कल हाई स्कूल का प्रथम पाली में हिंदी का है, सामान्य हिंदी का, और इंटर का भी सामान्य हिंदी का है। और इस विषय में सबसे बड़ी बात जो बच्चों को हमने कही है कि बच्चा समय से पूर्व, लगभग 1 घंटा पूर्व अपने सेंटर पर पहुंचे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चा अपने प्रवेश पत्र के साथ जो उसका 9th का, और जो जैसे 10th का बच्चा है तो 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जो 12th का बच्चा है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी और अपना आधार कार्ड या कोई भी एक ID प्रूफ जरूर लेकर आए। ये यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होनी है, आप सेंटर पे खड़े हैं, कहाँ स्कूल में पढ़ते थे और पेपर कौन सा कल है आपका? श्री राम कुमारी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे और रोजपुर स्कूल में आया है सेंटर आया है। क्या नाम है आपका? याज किस क्लास में हो? हाई स्कूल। कितने बजे पेपर है? 8:15। कौन सा पेपर है कल? हिंदी। सीट आपने देखा? नो। अभी नहीं, अभी आए स्कूल से। तैयारी क्या की हो? तैयारी बढ़िया है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा कल से शुरू होनी है, किस स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ सेंटर आपका आया है? वो पढ़ते थे तो श्रीमती राम कुमारी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, और सेंटर आया है रोजपुर इंटर कॉलेज गोंडा। कल कौन विषय का पेपर है? हिंदी। है आपकी तैयारी एकदम बेस्ट है, बढ़िया है। स्कूल में तैयारी की हो ट्यूशन में? स्कूल में भी है, ट्यूशन में भी। घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घर पर 7 बजे बैठ जाते हैं, 10-11 बजे। गोस्वामी। कहाँ पढ़ते हो? श्रीमती राम कुमारी इंटर कॉलेज। अच्छा, कल से परीक्षा शुरू होनी है, यस सर। सेंटर देखने आए हो? यस सर। कहाँ पढ़ा है सेंटर? हाँ, रोज इंटर कॉलेज। किस क्लास में हो? हाई स्कूल में, इंटर में हो? हाई स्कूल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।